हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी को मेरा प्रणाम। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो दोस्तों, हम लोग आए हैं अग्नि तीर्थम। भगवान राम ने जब रावण की हत्या की थी तो उन्होंने अग्नि तीर्थम में स्नान किया था और ब्राह्मण हत्या करके अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए अग्नि तीर्थम में प्रार्थना की थी। यही कारण है कि पवित्र अग्नि तीर्थम में स्नान करने से भक्तों के पिछले पापों का प्रायश्चित हो जाता है। तो दोस्तों, हम लोग तो शाम के टाइम पे वहाँ पे गए थे, इसलिए बच्चों को लेके हम लोग नहीं स्नान कर पाए। बस थोड़ा सा यूँ ही पिक्चर्स वगैरह क्लिक करी और यूँ ही शिवी और खेलने लग गए थे वहाँ पे पानी से, क्योंकि उन्हें पानी में खेलना बहुत अच्छा लगता है। बाकी फिर उसके बाद हम लोग इधर उधर घूमने लगे वहाँ पे। क्या खा रहे हो तुम? तुम क्या खाओगे? हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी को मेरा प्रणाम। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो दोस्तों, हम लोग जा रहे घूमने। आदि बाबू जी घुमा रहा है, तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों, हम लोग आए हैं रामेश्वरम में, जो कि हिंदुओं का एक पवित्र तीर्थ स्थल है। यह तमिलनाडु के रामनाथपुरम ज़िले में स्थित है और यह तीर्थ हिंदुओं के चारों धामों में से एक है। और यहाँ स्थापित जो शिवलिंग है वो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। और कहा जाता है कि भारत के उत्तर में काशी की जो मान्यता है वह दक्षिण में रामेश्वरम की है। सबसे पहले हमने वहाँ पे बोटिंग करी। शिवी को बोट दिखी तो शिवी ने बोला, पापा मुझे बोट में जाना है। और शिवी के कहने को टाल दें, पापा ऐसा कर नहीं सकते, इसलिए शिवी को लेके गए बोट में। फिर हमने थोड़ा बोट में एंजॉय किया। ये देखिए आदि बाबू के नाटक। और आदि बाबू तो थोड़ी देर बाद रोने लग गया था। बाहर का नज़ारा कुछ इस तरीके से है, जो कि काफ़ी अच्छा और काफ़ी सुंदर व्यू लग रहा था। ये देखो कितनी सारी बोटें दिख रही हैं। बहुत सारे लोग वहाँ पे पिक्चर्स क्लिक करवा रहे थे। शिवी बेबी जानबूझ के नाटक कर रही थी, कह रही थी मुझे पापा की गोदी में ही रहना है, तो इसीलिए पापा की गोद में थी। और आदि बाबू ये यहाँ पे मेरी गोद में थे। देखो कितना प्यारा लग रहा है। आप लोगों में से कौन कौन रामेश्वरम आया है कमेंट करके बताना, और आप लोगों को क्या अच्छा लगा वहाँ की बात, ये भी आप कमेंट करना। और कहाँ कहाँ घूमे आप लोग। और अगर वोट की बात की जाए तो 100 रुपीज़ पर पर्सन था उसमें टिकट। तो हम लोग वहाँ पे बहुत भीड़ थी। वहाँ पे हम लोगों के बाद भी काफ़ी लोग थे खड़े हुए वोटिंग के लिए। तो हम लोग मतलब लोग भी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवा रहे थे, वीडियोज़ वगैरह बना रहे थे काफ़ी लोग। और थोड़ी देर बाद आदि बाबू जब इधर उधर देख रहा था, थोड़ा तो मस्ती करा। उन लोगों ने अपने वहाँ के गाने लगा रखे थे, तो म्यूज़िक से मतलब इन्जॉय कर रहे थे शिवी बेबी आदि बाबू। थोड़ी देर बाद आदि बाबू को पता नहीं क्या लगा, तो फिर वो रोने लग गया चिल्ला चिल्ला के तो उसके पापा ने उसको पकड़ लिया। इधर उधर दिखा रहे थे लेकिन नहीं मान रहा था। ओहो पापा, बस अब फिर टाइम पूरा हो चुका था। हम लोग बोट से बाहर उतरे। जैसे हम लोग बाहर निकले, वहाँ पे एक आदमी ने वॉमिटिंग कर दी। तो मतलब वो देख के थोड़ा अजीब सा हुआ, पर बाहर आके हम लोगों ने फिर पिक्चर्स वगैरह क्लिक करवाई। और ये देखो आदि बाबू, शिवी बेबी और उनके पिताश्री देखो कितना प्यारा व्यू लग रहा है वहाँ से। बाकी इसी के साथ हमारी वोटिंग
ख़त्म हुई और हम लोग फिर गए अपने दूसरी लोकेशन में। ये देखो शिवी बेबी, मम्मी मुझे गोदी में उठाए से कह रही थी। और वहाँ से काफ़ी बसेस लगी हुई थी धनुषकोडी और राम सेतु के लिए। और वहाँ पर जो सरकारी बसेस चलती हैं उनमें लेडीज़ का टिकट फ्री है, ये सुन के बहुत अच्छा लगा। पर जो प्राइवेट बसेस थी उनमें तो लेडीज़ का भी टिकट था, है ना, पैसों में लग रहा था। तो ये भी अच्छा लगा कि चलो लेडीज़ के लिए टिकट फ्री था, तो अच्छा लगा सुन के। बाकी मेरे को तो फ़र्स्ट टाइम मैंने ऐसा देखा कहीं। आप लोगों को किस किस को पहले से पता था या कहाँ कहाँ पे बसेस में टिकट फ्री है लेडीज़ों के लिए, आप लोग कमेंट करके बताना। अरिचल मुन्नई, यह भारत और श्रीलंका के बीच आखिरी स्थान है। ऐसा कहा जाता है कि यह ब्रिज भारत को श्रीलंका से जोड़ता है और यहीं से राम सेतु की शुरुआत हुई थी। और यहाँ से श्रीलंका की दूरी लगभग 32 किलोमीटर है। और यहाँ पर जो स्तंभ है इसमें भारत का प्रतीक चिन्ह बना हुआ है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार यहाँ पर भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करने से पहले पत्थर के सेतु का निर्माण करवाया था, जिस पर चढ़कर वानर सेना लंका पहुंची थी। यहाँ आज भी 30 मील लंबे आदि सेतु के अवशेष दिखाई देते हैं। कहा जाता है कि यह सेतु तब 5 दिनों में बनाया गया था। पहनो। बंगाल की खाड़ी की तरफ हम नीचे उतरकर भी जा सकते हैं। और कहा जाता है कि माता सीता ने यहाँ पर रेत का शिवलिंग बनाया था, इसलिए कई श्रद्धालु आकर यहाँ पर रेत का शिवलिंग बनाते हैं और भगवान शंकर से मनोकामना करते हैं। यहाँ चारों तरफ समंदर ही समंदर दिखाई देता है। यहाँ पर बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर का संगम है। यह भारत का अंतिम छोर है। और ये रास्ता हम लोगों को तो काफ़ी खूबसूरत लगा। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये भी ज़रूर कमेंट करके बताना। एक तरफ जो बंगाल की खाड़ी है उसका पानी गहरे नीले रंग का है, और दूसरी तरफ जो हिंद महासागर है उसका पानी हल्के हरे रंग का है। तो दोस्तों हम लोगों को तो वहाँ पे बहुत अच्छा लगा। वहाँ पे काफ़ी सारे लोग आ रखे थे, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी थी, पैर इतने जल रहे थे। बस जब पानी में गए तब बहुत अच्छा लग रहा था। बाकी मतलब जब रेत में पैर जा रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कितनी आग लग गई होगी हमारे पैरों में। बच्चे तो गोदी में ही गए। बाकी जब पानी दिख रहा था तो शिवी कह रही थी बस मम्मी मुझे नीचे छोड़ दो, मुझे पानी में ही खेलना है। तो पानी में नीचे रह रहे थे, लेकिन जो वहाँ से रास्ते से नीचे पानी तक आने का डिस्टेंस है उतने में ही इतनी आफत आ गई थी, इतने हालत ख़राब हो गई थी। ऐसे लग रहा था कि यार कब पानी आएगा, कब हम पानी में जाएंगे। और बहुत अच्छा लगा। फिर हम लोग वहाँ से गए धनुषकोडी, जो कि रामेश्वरम से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर है। धनुषकोडी का नाम भगवान राम के धनुष पर रखा गया है।
वहाँ पे नहीं बैठती है क्या? इन दोनों को तो रेत चाहिए खेलने के लिए, मिट्टी पानी बस। 1964 में आए चक्रवात में धनुषकोडी नष्ट हो गया था, जो कि सुनसान हो गया था, और आज ये एक वीरान शहर के रूप में जाना जाता है। दोनों के मजे आ रखे हैं। अभी दिखाओ क्या धुलाई करती हूँ तुम्हारी दोनों की, रुक जाओ तुम। शिवी शिवी नहीं। तो दोस्तों, आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना। ये देखो, शिवी रानी को आइसक्रीम खानी थी तो बैठ के आराम से आइसक्रीम खा रही थी। शिवी की नौटंकियाँ ख़त्म नहीं होती हैं, और आदि बाबू अपने पापा के साथ इधर उधर घूम फिर कर रहे थे, और हम लोग अपनी बस का वेट कर रहे थे। तो हम लोग वहीं पे बैठ गए थे, क्योंकि इधर उधर मतलब ऐसे ही थोड़ा चिप्स वगैरह लिया था बच्चों के लिए। तो वहीं पे शॉप थी जो वहाँ पे बकरियाँ वगैरह थी, तो आदि बाबू खेलने लग गया, तो हम लोग भी वहीं पे वेट करने लग गए थोड़ी देर, क्योंकि हमारे पास टाइम था अभी, इसलिए तो हम लोगों ने बाबू को खेलने दिया। देखो बाबू कितनी मस्ती कर रहा है, डर भी रहा था जब वो पास आ रही थी, और वैसे उसको छेड़ रहा था बकरी को। बाकी फिर इसी के साथ हमारा यहाँ का सफ़र ख़त्म होता है। हम लोग बस में बैठ चुके थे। ये देखो मस्तियाँ, इनको मतलब अगर इनको शांत रखना है तो इनके मुंह चलते रहने चाहिए, ये ऐसे हैं। और मेरे को देखो इतनी टैनिंग हो गई थी भाई साहब, क्या करूँ मैं और हाथों में इतनी जलन हो रही थी ना, पता नहीं। मेरे हस्बैंड बोल रहे थे हाँ ले अब जाएगी पहन के कट स्लीव, अब बन रही थी बहुत अब पहन। मतलब मुझे ऐसा था ही नहीं। जहाँ हम लोग गए थे धनुषकोडी और राम सेतु में बहुत ज़्यादा गर्मी थी। अगर आप लोग जाओ तो प्लीज़ यार मतलब अच्छे से अपना सब कुछ सनस्क्रीन वगैरह लगा के जाना। बाकी ये देखो दोस्तों, ये है पंबन ब्रिज। हम लोगों को दिन में टाइम नहीं मिल पाया, नहीं तो हम लोगों ने यहाँ पे भी जाना था। तो ये ब्रिज की खासियत ये है कि ये देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज है, जो रामेश्वरम द्वीप को भारतीय मुख्य भूमि से जोड़ता है, और यह मुंबई के बांद्रावली सी लिंक के बाद भारत का दूसरा सबसे लंबा समुद्री पुल है। और ये शिवी बेबी, वैसे मेरे बच्चे मतलब ट्रैवलिंग में ज़्यादा परेशान तो नहीं करते हैं, ठीक रहते हैं, पर यही है कि जब उनका मन करेगा तब वो शैतानी करते हैं, जब उनको अच्छा लगेगा तब वो अपने हिसाब से चलते हैं, है ना बच्चे, कौन सा हमारे हिसाब से चलते हैं। बाकी ठीक है, अच्छा रहा ये वाला ट्रिप भी हमारा। बाकी आप लोगों को कैसा लगा बताना। ये शिवी रानी यहाँ पे पता नहीं क्या कुछ बात कर रही थी मुझसे, पता नहीं आवाज़ क्लियर नहीं आ रही थी। बाबू सो चुका था और शिवी बेबी यहाँ पे बनाना चिप्स खा रही थी, तो मुझे बता रही थी, शिवी कह रही थी मम्मी हल्ला मत करना, बाबू सो चुका है। और ये देखो इसकी नौटंकियाँ, आजकल काफ़ी नाटक करती है ये भी और बाबू भी और इसका गाना सुनो ज़रा, कैसा गाना गा रही थी शिवी। हाँ कौन सा गाना सुना रही थी शिवी, सुना तो। पूरा दिन भर खेलूंगी मैं पूरा दिन भर खेलूंगी मैं। किसका गाना है ये मेरा गाना है। किसने बनाया ये मैंने आपने बनाया? हाँ। क्यों ऐसे क्यों बोल रहे हो आप? मैं तो गाना सुनाया था और मैंने पूरा दिन भर खेलूंगी बोला। अच्छा ठीक है खेल लो फिर।
तो दोस्तों इसी के साथ पहुँचे हम घर की तरफ। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।